हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो पिछली वीडियो में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखे थे जो कि 11th क्लास के एक चैप्टर है। अब अपन पूरे सिलेबस को साथ साथ लेते हुए चलेंगे, जिसका मतलब एक चैप्टर अपन 11th का करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर उसके बाद एक चैप्टर 12th का करेंगे। जैसे अब अपने पास में वेक्टर अलजेब्रा है ना। अब वेक्टर अलजेब्रा के बारे में अगर वैसे बात की जाए तो काफी हाईली वेटेड चैप्टर है, चाहे जेईई मेंस की बात कर लो या फिर जेईई एडवांस की। यहाँ पे इससे काफी फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे कॉमन है बेसिक डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा दे रखा है कि यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे बोला गया है हमारे पास में आर एक वेक्टर है, उसको अगर आई कैप के साथ डॉट करते हैं जो वैल्यू आती है वो वैल्यू जे कैप के साथ डॉट करने के दुगने के बराबर है, या फिर ऐसे ही बोल दो के कैप के साथ डॉट करने के 4 टाइम्स के बराबर। ये तीनों वैल्यूज हैं इस तरीके से। अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में वो लिख के भी दे सकता है तो भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला कि ये ही जो आर वेक्टर जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इसका मैग्नीट्यूड 84 का स्क्वायर रूट है। अब फिर बोल रहे कि अब इसका इसके साथ अगर डॉट किया जाए तो आउटपुट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मे बी टर्म बोला है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो अपने को आर वेक्टर कुछ निकल कर रहे, मान लो 3 निकल कर, 3 टाइप का आर वेक्टर हो गया। अब 3 टाइप के आर वेक्टर होंगे तो 3 टाइप से अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो अलग अलग वैल्यू 3 बार आएगी। बट ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई एक ही वैल्यू या 2 वैल्यू ऑप्शंस में दे रखी हो। मल्टी करेक्ट होता तो 2 दे रखी होती, सिंस सिंगल करेक्ट हो तो 1 दे रखी हो, बाकी 2 नहीं दे रखी है। इस वजह से यहाँ पे मे बी लगा है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लिए, अब चलते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस में 2 अप्रोच होती है। जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्टली एक ही अप्रोच लगेगी, लेकिन जब भी इस तरीके से कुछ वैल्यूज फॉर्मेट में दे रखी होती है, फिर लास्ट में डॉट क्रॉस वगैरह का यूज हो रहा होता है, तो अपन यहाँ पे या तो वेक्टर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर वेक्टर इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा तो उसको अभी अपन देखेंगे आगे चल के और क्वेश्चंस में। और एक तरीका होता है कि यहाँ पे सीधा सीधा जो वेक्टर पूछा जा रहा है, कोई भी एक अननोन वेक्टर अगर अपने पास में है तो उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हम मान सकते हैं। वो इसको मैं इस वाले फॉर्मेट, देखो वेक्टर को लिखने का एक फॉर्मेट ये भी होता है, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इसको अपन एक नंबर की तरह देख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हर बार एक्स आई कैप प्लस फिर वाई जे कैप प्लस फिर जेड के कैप, इस तरीके से लिखोगे तो टाइम ही वेस्ट हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर इसका आई कैप के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट यानी कि एक्स आएगा, ये किसके बराबर है, जब इसका जे कैप के साथ करोगे तो वाई आएगा, वाई का दुगना है ना, 2y के बराबर, सेम टाइम ये आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा एक्स वाई और जेड में अपने पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन का यूज मेरे को इसके लिए करना है क्योंकि ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ये कह रहा है इसकी वैल्यू 84 के रूट के बराबर है। दोनों साइड रूट लगा है, मैं दोनों साइड के रूट को हटा देता हूं, खत्म। ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और एक्स को एक्स के टर्म में ले लो या वाई के टर्म में ले लो या जेड के टर्म में, मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4z, इसका होल स्क्वायर हो गया। वाई की जगह जब 2y इक्वल टू 4z है तो y इक्वल टू 2z होगा, तो यहाँ पे 2z का स्क्वायर और एक z तो ऑलरेडी अपने पास में है, ये इक्वल टू 84 हो गया। बेसिकली यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आर वेक्टर निकल जाएगा, खेल खत्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 84। 16 4 20 और 21, जेड स्क्वायर इक्वल टू 84 हो गया। जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, तो यहां से जेड की वैल्यू 2 आ रही, एक तो +2 एक -2। अब हम यहां पे देखो कर क्या सकते, दोनों वैल्यू लेने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्लस ले लेते हैं एक बार। प्लस लेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस में हमको केवल प्लस दिख रहा है तो केवल प्लस पे फोकस रखते हैं, है ना। जब केवल मैं प्लस लूंगा तो आर वेक्टर मेरे पास में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टाइम्स यानी कि 8 हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ जेड यानी कि 4 हो गया, और ये तो 2 है, ये अपने पास में आ गया। अब मेरे को डॉट करना है, डॉट किस किस का करना है, डॉट भी अपन ऐसे ही फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डॉट अपन कर रहे हैं 2 - 3 और 1 से। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है 16 - 12 + 2, तो अपने पास में आ जाएगा 4 और 2 6, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे सेम चीज देखो, अगर ये प्लस की जगह माइनस में लेता तो उससे क्या आता -8 -4 -2 ये आता, फिर इसको करता मतलब पूरा पूरा माइनस में कॉमन भी ले सकता हूँ, माइनस बाहर आ जाता, उसका आउटपुट -6 आता। -6 ऑप्शन में है नहीं, केवल +6 है, तो अपन इसी से काम चला लेंगे और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, बट यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन अपने को दे रखी है इस तरीके से। जब एक वेक्टर का फॉर्मेट दूसरे वेक्टर के बराबर अगर दे रखा होता है तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है ना, यहाँ पे अपने को बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का 4 है, ये इक्वेशन इसके बराबर है। फिर बोला है आर वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर प्रोजेक्शन जो है 2 के बराबर, जिसका मतलब कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, जो अलोंग या ऑन के बाद जो वेक्टर लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर में, उसके मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में लिया, इक्वल टू 2 है, और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली आर डॉट ए जो है इसी की वैल्यू 2 लिखी हुई है। पहली चीज तो ये आ गई। फिर यहाँ पे देखते हैं पूछा गया, यहाँ पे बोल रहा है ट्वाइस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ आर डॉट बी, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर डॉट बी, ये वैल्यू अपन से पूछी है। आर डॉट बी अगर मान लो मैंने निकाल लिया, दुगना ही तो करना है, खत्म हो जाएगा उतना ही। अब इसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। जब भी अपने को ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है तो वहां पे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा आसान लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा ये आगे चल के। क्यों होगा ये चीज समझ लो कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है एक नॉर्मल इक्वेशन नहीं है ना, इक्वल टू आर वेक्टर। मतलब जब भी वेक्टर इक्वेशन अपने को दे रखी होती है तो अपने पास जो भी वेक्टर्स हैं उन सब में से किसी एक वेक्टर के साथ डॉट कर दो पूरी इक्वेशन को, दूसरे के साथ डॉट कर दो, किसी एक के साथ क्रॉस कर दो, दूसरे के साथ क्रॉस कर दो, उस तरीके से सॉल्व करते हुए चलोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा अप्रोच ये भी रहता है कि आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लो, बट उससे और भी ज्यादा लेंथी चला जाता है, उतना लेंथी अपने को करना नहीं है ना। तो यहाँ पे काफी सिंपल अप्रोच अपने लिए क्या हो सकता है, किसी भी एक वेक्टर के साथ कर, सिंस मेरे को आर डॉट ए की वैल्यू पता है तो मैं पूरी पूरी इक्वेशन का डॉट ए वेक्टर के साथ कर देता हूं। अब डॉट चाहे पहले करो किसी वेक्टर से या बाद में करो, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर रहते, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा, ए डॉट ए क्रॉस आर, और यहां पे हो जाएगा ए डॉट बी, यहां पे आएगा आर डॉट ए। ये वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि ये बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है ना, और बॉक्स प्रोडक्ट में जब भी कोई दो वेक्टर सेम रहेंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू यहां से हमारे पास में निकल के आ रही है, वो आर डॉट ए के बराबर यानी कि 2 के बराबर। चलो ठीक है, ये भी अपने को नहीं चाहिए थी, हमको तो आर डॉट बी चाहिए। अब आर डॉट बी के लिए फिर से इसी इक्वेशन को ले लेते हैं कि अपने पास क्या लिखा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ए क्रॉस आर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर है। ठीक है, इस इक्वेशन का अब डॉट में बी वेक्टर के साथ कर दे रहा हूं। ठीक है, जब बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, बी डॉट ए क्रॉस आर आ जाएगा, इधर आएगा प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, बी डॉट बी करो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा आर डॉट बी। अच्छा, जो हमको चाहिए अब बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहां पे ये क्या बन गया, ये तो अपने पास में बी ए आर का बॉक्स प्रोडक्ट बन गया है ना। अब देखो यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको लिख दो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी ए आर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू आर डॉट बी। अब देखो, अब एक चीज अभी भी अपने पास में अनक्लियर है यहां पे कि बी ए आर जो है ये बॉक्स प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, ये तो दे भी नहीं रखी है ना। तो जब ऐसा सिनेरियो, इसी वजह से थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स प्रोडक्ट घुस गया। जब बॉक्स प्रोडक्ट इस तरीके से आ जाता है तो अपने को यहां पे क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ए क्रॉस आर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर, हमको यहां पे इस पूरी के पूरी इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी से। ठीक है, जब ए क्रॉस बी से, देखो इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं है ना, यहां पे ए क्रॉस बी से मैं इसको डॉट कर रहा हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे भी अपने पास में आएगा प्लस में बी का डॉट विद ए क्रॉस बी, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो यहां पे बन रहा है आर ए बी है ना, और ये बन रहा है बी ए बी है ना। यहां पे अगर देखोगे तो ये बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें दो वेक्टर सेम है, बी वेक्टर 2 बार आ रहा है तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब अपने पास में यहां पे क्या है इसको समझो, ये एक्चुअली में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, ए बी ए आर। ठीक है, और यहां पे दो दो वेक्टर्स का 3 वेक्टर है एक्चुअली में तो, लेकिन इसको वैसे समझते हैं कि 2 वेक्टर ये हैं 2 वेक्टर ये हैं, पहले इन दोनों का क्रॉस हो रहा है उसके बाद उसका डॉट हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है डिटर्मिनेंट का, जहां पे अपन यूज करते हैं
कि जैसे ए और आर लिखा है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए और आर को लिख दिया, या फिर ऐसा कर लो, है ना। देखो मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं कि ए जो आर है इसमें जैसे हर बार मैंने यहां पे क्या किया है कि यहां पे बाद में लिखा है ना, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक दिखाने के लिए मैं यहां पे ए क्रॉस आर जो है उसका डॉट ए क्रॉस बी के साथ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जब अपन यहां पे ऐसा कर रहे हैं तो जो पहले वाले वेक्टर वाला सीन है, इसके दोनों वेक्टर्स को अपन वर्टिकली लिख देंगे, है ना, कॉलम वाइज लिख देंगे, है ना। एक ऐसे लिख दिया और दूसरा भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास में दूसरे वाले में वेक्टर्स हैं ए और बी, उनको इनके साथ, यानी कि यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ये 4 वेक्टर्स वाला सिनेरियो हो गया इतना पोर्शन। ये तो 0 है, इसकी बात करोगे तो ये क्या है, आर ए बी, है ना। अब आर ए बी इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको ए बी आर भी अपन लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ए बी आर लिख रहा हूं, जैसे कि ये आर ए बी है, चलो एक बार लिख दे रहा हूं, है ना, ये इक्वल टू अपने पास में आ रहा है आर ए बी के बॉक्स के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में ए डॉट ए की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 है। आर डॉट ए की वैल्यू 2 निकल के आई, ए डॉट बी की वैल्यू भी 2 के बराबर, ये आर डॉट बी है, ये इसके बराबर आ रहा है। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आर डॉट बी -4, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, आर ए बी के बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू ये है। अब यहां पे आओ, ये जो इक्वेशन है इसको आर ए बी भी तो अपन लिख सकते हैं। आर ए बी लिखने के लिए सबसे पहले इसका साइक्लिक ऑर्डर बदलोगे, है ना, और उसके बाद 2 वेक्टर्स को इंटरचेंज यहां पे करेंगे, तो जिसकी वजह से माइनस साइन यहां पे आ जाएगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझ लेते हैं कि बी ए आर लिखा है ना। अब बी ए आर एक्चुअली में आर बी ए के बराबर होगा, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूं तो केवल 2 को ही इंटरचेंज करा तो उस वजह से माइनस साइन यहां पे आएगा आर ए बी के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ले रहा हूं तो यहां पे माइनस आर ए बी लिख सकता हूं, माइनस आर ए बी प्लस, है ना, प्लस 16 इक्वल टू आर डॉट बी, ये मेरे पास में आ रहा था। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस आर डॉट बी इक्वल्स टू आर ए बी। लेकिन अभी जो हमने वैल्यू निकाली उसके बेसिस पे ये आर डॉट बी -4 के बराबर है। तो ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है, मेरे को आर डॉट बी चाहिए। तो आर डॉट बी को राइट साइड में ले जाते हैं तो अपने पास ट्वाइस आर डॉट बी हो जाएगा, और ये आएगा 16 + 4 यानी कि 20। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देख लो सीधा सीधा, अब देखो क्या पूछा है, पूछा क्या है कि जो प्रोजेक्शन है उसका दुगना। तो प्रोजेक्शन कितना है, आर डॉट बी डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर डॉट बी की वैल्यू अभी अगर अपन यहां पे देखें तो ये आ रही है 10 डिवाइड बाई 4 और इसका दुगना, तो ये हो जाएगा 5, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कोलिनियरिटी, नॉन कोलिनियरिटी, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, उस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, जहां पे अपने पास में बोला है कि हमारे पास 2 वेक्टर है, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर, दोनों नॉन जीरो वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर इस तरीके का हो सकता है, या फिर इसी डायरेक्शन में हो सकता है, जिसका मतलब किसी भी, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर पर लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस इक्वेशन में ये क्यों इस चीज को यूज कर रहा है ना। जब अपन किसी एक वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू इसके साथ एक्स वेक्टर का कोफिशिएंट लिखा है ये वाला, है ना, ऐसे समझ लो। सेम तरीके से वाई वेक्टर कोफिशिएंट और एक्स क्रॉस वाई का। अब ये सब कुछ 0 के बराबर है। अब देखो, अब अगर मान लो कोलिनियर होते तो एक्स वेक्टर को इस रिलेशन के हेल्प से वाई के टर्म में लिख सकता, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाती। लेकिन ये कह रहा है कि कोलिनियर है ही नहीं। जब कोलिनियर ये दोनों वेक्टर्स नहीं है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में हम नहीं लिख सकते, जो जैसे लिखा है वो वैसे ही है। और अब ये वैल्यू अगर 0 के बराबर है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कहना चाह रहा है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप इसके बराबर है। या फिर
ऐसा बोल लो कि वैल्यू 0 ऑफ x वेक्टर प्लस 0 ऑफ y वेक्टर प्लस 0 ऑफ x क्रॉस y के बराबर है। अगर वहां पे i j और k के टर्म होता तो उसके कर देते। अब ऐसा है, जब ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 रहेगी, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि a माइनस 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस b माइनस 4 अल्फा हो जाएगा प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या कहते हैं, अब ये वाली टर्म भी होनी चाहिए जिसका मतलब a माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस b माइनस 4 बीटा प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर ये भी होना चाहिए, तो ये क्या है, a माइनस 3 गामा स्क्वायर प्लस b माइनस 4 गामा प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनको देखो, ये तो एक्चुअली में ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये तीनों क्वाड्रेट, अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, बीटा स्क्वायर बीटा कांस्टेंट, गामा स्क्वायर गामा कांस्टेंट, इनके कोफिशिएंट सेम है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मतलब कि a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 4 इंटू एक्स प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो केवल दो ही रूट पॉसिबल है ना, तीन तो हो नहीं सकते। यहां पे अगर देखोगे अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब इस इक्वेशन के तीन रूट हैं, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन हम तो क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट होते हैं। अगर यहाँ पे तीन रूट हो रहे हैं जिसका मतलब ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। जब अब आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या होगी, अगर ये 0 के बराबर है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये भी 0 होगा, ये भी 0, यही तो आइडेंटिटी इक्वेशन कहता है। यानी कि a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये है पूरा राम कहानी इसका। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। अब इसका स्क्वायर करके सम करना है, तो क्या आएगा, 9 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 25 26 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 13। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाए। इस आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये बॉक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट की काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पे किया गया। एक तो ये आउटपुट पूछा है, यहाँ पे तीन अपने पास में नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। क्यों, कोप्लेनर वेक्टर अगर होते तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 है ना, वैसा वो 0 हो नहीं रहा है। ABC अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर होते तो तीनों के बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता। अब यहाँ पे देखो, इसको खोलने का तरीका क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है कि एक एक को करते जाओ, है ना। बट यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये एक सिंगल वेक्टर है, इसको अल्फा वेक्टर बोल दूं, इसको बीटा वेक्टर बोल दूं, इसको गामा वेक्टर। तो ये क्या लिखा है, अल्फा क्रॉस बीटा का डॉट विद गामा। और हमको क्या पता है, बॉक्स प्रोडक्ट में हमको ये पता है कि डॉट और क्रॉस का जो साइन है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब अल्फा डॉट बीटा क्रॉस गामा, ये लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे एक चीज हमको पता है कि इसको हम अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख सकते हैं, और इसको दो यानी कि बीटा गामा अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये भी बराबर होता है अल्फा सॉरी गामा अल्फा बीटा। ये तीनों, ये सब प्रॉपर्टीज की बात होती है। अब देखो, मैं यहाँ पे इसको बेसिक अप्रोच से करता हूँ। बेसिक अप्रोच मतलब कि पूरा यहाँ पे इसको खोल के जो करते हैं उससे नहीं करते हैं, चलो ठीक, उससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना अपने करना। अपन सीधा सीधा यहाँ पे देखो, अपने को क्या पता है, बॉक्स प्रोडक्ट में जब भी दो वेक्टर सेम आएंगे खेल खत्म हो जाना है, क्योंकि उसके बॉक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो ए का क्रॉस पहले बी के साथ हो रहा होगा, फिर सी के साथ होगा, तो ये क्या बनेगा, ये हमको देगा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब ए का बी के साथ क्रॉस हुआ, सी के साथ हमने कर दिया अभी, अब इसको हटा देते हैं, सी के साथ हो चुका है तो अब वापस इसके साथ करते हैं। अब अगले वाले के साथ जैसे ही करेंगे तो ए और ए वेक्टर तो सेम है, दो वेक्टर सेम आ गए, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 0, तो ये कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। फिर इसके बाद थर्ड वाले पे चलेंगे, तो यहां पे भी बी और बी दो बार आगे सेम वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो ये तो हो गया इसका खेल खत्म। ठीक है, अब बी के साथ हो गया ए का, है ना। अब अपन सी पे चलते हैं। अब ए सी, इसके बाद देखो, अब सी का फिर एक बार सी के साथ करोगे 0 हो जाएगा, इसको अपन लेंगे ही नहीं, है ना।
फिर उसके बाद में ए के साथ करोगे तो ए यहां पे भी है, लास्ट में भी आ गया, फिर 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में बी आएगा, है ना। तो ए सी बी और कांस्टेंट के देखो, जैसे अगर मान लो के कांस्टेंट होता है इस बॉक्स में, तो के को अपन बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे के के साथ एम होता, एन होता, तो के इंटू एम इंटू एन, ये पूरा पूरा बाहर आ जाता है। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे कितना कांस्टेंट है, 2 और 3, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 हमारे पास में आएगा। और इसमें क्या आएगा, ए सी बी, ये इसका बॉक्स होगा। ठीक है, अब ये तो था पहला, इस वजह से अपन ने इसको इतना समझ के किया। अब देखो डायरेक्ट करेंगे कि पहले में मेरे को, जैसे यहां से ए के साथ पूरा प्रोसेस अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बी के साथ अगर मान लो मेरे को करना है तो बी के साथ बी, अब चाहे आगे कुछ भी हो, दो वेक्टर यहीं पे सेम हो गए, तो यहां से कोई भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 0 रहेगा, इसको अपन लेंगे ही नहीं। तो इसका इसके साथ सी के साथ लेंगे, जब सी के साथ लेंगे तो बी और सी आ गया, तो अब यहां पे केवल ए पे अपने को फोकस रखना है, अदरवाइज बाकी दोनों वाली 0 हो जाएंगी। तो यहां पे कांस्टेंट देखो, 2 4 और दूनी 8, तो 8 आएगा, उसके साथ आएगा बी सी ए। ठीक है, ये इसका खेल खत्म हो जाएगा। फिर इधर आ जाओ, बी ए, है ना, सी हो गया, बी हो गया, और अब ए पे आओ। अब ए पे अगर मैं आ रहा हूं तो केवल मेरे को सी पे फोकस रखना है, बाकी दोनों में तो ए और बी रहेगा, तो वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहां पे बी ए सी, तो बी ए सी की बात करोगे तो अब फिर यहां पे क्या आ रहा है, 2 और 3 यानी कि 6, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे। तो यहां पे आ रहा है बी ए, हाँ बी ए सी, ये हो गया, बी वाला सारा का सारा खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, अब सी वाले पे बात कर लेते हैं, सी बी, उसके बाद ए वाला देखना है मेरे को। सी बी ए की बात करोगे तो 3 और 3 6, है ना, 3 दूनी 6 यहां पे आएगा, सी बी ए, ये हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद कोई भी मतलब ही नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे सी का सी के साथ देखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो 0 यहीं पे हो गया। सी का ए के साथ देखते हैं, तो इधर मेरे को बी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा सी ए बी, ये इक्वल्स टू 54 है। अब देखो, अब अपने को पता है ए बी सी हो या बी सी ए हो या सी ए बी, तीनों बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 27, 8 और 1 9, 36, है ना, ये हो गया 36। ए बी सी लिख देता हूं सबको, और ए सी बी और ए बी सी, यहां पे केवल 2 को इंटरचेंज किया ना, जिसका मतलब माइनस ऑफ ए बी सी के बराबर है, -6 ए बी सी। ऐसे ही सी ए बी और सी बी ए, यहां पे भी ये माइनस आएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और यहां पे भी इसको बी सी ए करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो -6, तो -6 -6 -6, यानी कि -18, ये ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आया 54, तो हमारे पास 18 बॉक्स ऑफ ए बी सी 54 के बराबर आ गया। तो ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3। अब देखो, और ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, ये एक्चुअली में बताती है बॉक्स ऑफ ए बी सी के स्क्वायर को, यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 है, और खत्म। इतने में हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, यहां पे जो बॉक्स प्रोडक्ट को किस तरीके, जब इस तरीके के बॉक्स प्रोडक्ट दे रखे होते हैं तो कैसे अपने को सॉल्व करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको बोला है हमारे पास में P एक वेक्टर है, Q एक वेक्टर है, फिर बोला है R फिर से एक वेक्टर है, अननोन वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, है ना, वेक्टर इक्वेशंस वगैरह दे रखी होंगी, जैसे कि यहाँ P डॉट R की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, R वेक्टर में से P वेक्टर को माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड √8 के बराबर है, P क्रॉस R, P क्रॉस Q और R के बीच का एंगल दे रखा है, इसका वैल्यू पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये दिखता है ना, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। अब चाहे इसको ऐसे लिखो या सी क्रॉस ए क्रॉस बी ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो मैग्नीट्यूड की हो रही है, तो इसको अपन कर सकते हैं। जब ऐसा हम इसको लिख देते हैं तो फिर क्या आता है, पहले इसको खोल लेते हैं, है ना, 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, इस पहले वाले बाहर वाले जो वेक्टर है उसको सबसे दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट करो, जो बच रहा है उसको एज इट इज लिखो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर पास वाले के पास में आ जाओ, यानी कि सी डॉट ए हो जाएगा, जो बच रहा है उसको लिखो। फिर ये तो स्केलर क्वांटिटी आता है, इसका होल स्क्वायर करके इसको खोल लेते हैं, फिर रूट लगाते हैं। लेकिन ये हो जाना है बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड। क्यों हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे सी डॉट ए सी डॉट बी, एक आध वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होगी। अब देखो, ये वाली अप्रोच ना लगा के हम कौन सी वाली अप्रोच लगाते हैं,
हमको यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है ना। और हमको देखो फॉर्चुनेटली ये P क्रॉस Q और R के बीच का एंगल भी दे रखा है, यानी कि अगर मैं P क्रॉस Q को एक सिंगल वेक्टर अल्फा वेक्टर मान लेता हूं तो ये क्या हो रहा है, अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, अल्फा और आर वेक्टर के बीच में, वही तो π/6 दे रखा है। तो यानी कि P क्रॉस Q ये मेरे को आर वेक्टर ये और साइन π/6 ये है, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए इसने P वेक्टर Q वेक्टर दे रखा है, तो P क्रॉस Q बहुत आसानी से निकाल देंगे। हमको चाहिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अपन इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आर माइनस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये √8 के बराबर अगर है, और तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 आर डॉट पी या पी डॉट आर, ये एक्चुअली में 8 के बराबर है। तो यहां पे अपने को क्या पता है, ये और रिलेशन दे रखा है। हमको सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ये चाहिए तो यहाँ पे आर डॉट पी को आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूं तो देखो यहाँ पे आएगा आर वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास में आएगा प्लस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो 4 4 8 1 9 9 हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ आर डॉट पी इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास में आर वेक्टर का माइनस आर डॉट पी इक्वल्स टू -1, यानी कि आर डॉट पी माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास में रिलेशन आ रहा है, जहां पे हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि आर डॉट पी और जो ये है ना पी डॉट आर, ये आर के बराबर है, तो आर वेक्टर का हो गया माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अपने पास में इसका रिलेशन निकल के आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो एक सिली मिस्टेक हो गई, 2 को हम भूल गए यार, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना, और इसको अपन ट्वाइस ऑफ आर वेक्टर ये लिख सकते हैं। यानी कि चाहो तो सबको राइट साइड ले जाओ, तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 आर ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब हो क्या रहा है कि हमारे पास में एक्चुअली में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन रहा है। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई ये कर रहा है, जिसका मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 1। अब अपने को पी क्रॉस क्यू चाहिए, पी क्रॉस क्यू के लिए सीधा सीधा निकाल लेते हैं, आई जे के हो गया, यहाँ पे 2 1 -2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 0। इसको सॉल्व कर लो तो आई कैप के साथ में 0 -2 आई कैप हो गया, और हाँ माइनस नहीं, ये प्लस में हो जाएगा, +2 आई कैप हो जाएगा, 0 -2, हाँ, और के कैप के साथ बात करोगे तो 0 -2, तो ये +2, तो -2 जे कैप हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो प्लस का के कैप हो जाएगा। ये अपने पास में इसका वेक्टर निकल के आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 2 का है ना, यानी कि 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा √2 स्क्वायर, ये सीधा सीधा निकाल लो यार, 8 8 9 9 √9 आएगा, यानी कि 3 इसकी वैल्यू आ जानी। तो यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है, ये 3 तो इसका वैल्यू आ गया, 1 उसका वैल्यू है और 1/2 इसका है, तो आंसर यहां पे आ जाएगा 3/2, जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही वेक्टर अलजेब्रा के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो हर बार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अपन ने बात की। इसी तरीके से और कई सारे चैप्टर्स के बारे में अपन ने बात की, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।